प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी दुष्यंत जी की रचना गजल का अध्ययन करेंगे। बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं इनकी। और जो है स्वतंत्र उत्तर भारत, यानी भारत जब स्वतंत्र हो गया था तो उस समय क्या स्थितियां थी बताने का बहुत ही अच्छा प्रयास उन्होंने किया था। तो आइए हम सभी इनकी पंक्तियों को देखा जाए और उस समय स्वतंत्र भारत की क्या स्थितियां थी जानने का प्रयास करते हैं। कहते कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। कहते हैं कि आजादी, चिराग का मतलब क्या हो गया? चिराग का मतलब है दीपक, और दीपक किसका प्रतिबिंब है? दीपक जो है खुशियों का प्रतीक है। दिए जलाना मतलब खुशियां मनाना। तो कहते हैं कि स्वतंत्र जब देश गुलाम था तो हमारे यहाँ के राजनेताओं ने सपने दिखाया था कि हर एक घरों पे खुशियों के दीपक जलेंगे, लेकिन कहा तो कुछ और गया था, नहीं हुआ कुछ और। क्योंकि हम जानते हैं कि कथनी और करनी में काफी अंतर हो जाता है। इसलिए उन्होंने बताया था, इस पंक्तियों के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि कहाँ तो तय था, हमारे देश के नेताओं द्वारा ये तय किया गया था कि सब देश आजाद होने दीजिए, सभी घरों में खुशियों के दीपक जलेंगे। घरों घरों की बात तो छोड़ दीजिए, तय तो यही था। पूरे शहर को मिलाकर एक भी दीपक नहीं दिखाई दिया। इसलिए दुष्यंत जी कहते हैं कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर। मैसर भी उर्दू का शब्द है। मैसर मतलब उपलब्ध होना। कहाँ घरों घरों की बात तो छोड़ दीजिए, पूरे शहर को मिलाकर एक भी खुशियों का प्रतीक चिन्ह, एक भी चिरागा दिखाई नहीं देता है। बातें तो बहुत हुई थी, आजादी के पहले बहुत सपने दिखाए गए। आज भी देखिए, कल भी यही था और आज भी है। तमाम बड़े बड़े वादे होते हैं, बड़े बड़े सपने होते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और होता है। तमाम पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां अपने मैनिफेस्टो जारी करती हैं, लेकिन होता कुछ और है। कहते हैं दरख्तों के साए में भी धूप लगती है, चलो चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए। दरखत मतलब पेड़। पेड़ का स्वभाव क्या है? छाया देना। लेकिन एक विपरीत बात कर रहे हैं दुष्यंत जी कि यहाँ पेड़ों के साय में भी धूप लगती है। क्यों? पेड़ों का स्वभाव तो क्या है कि हमें शीतलता देना, फल देना, लेकिन आज क्यों विपरीत जैसा स्वभाव दिखाई देता है? क्यों पेड़ आज जो है छाया की जगह पे धूप दे रहे हैं? दर यहाँ पेड़ों का मतलब यहाँ की सरकारी संस्थाओं पे वो प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो सरकारी संस्थाएं हैं उनका उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य विभाग क्यों बनाए गए? क्योंकि लोगों को अच्छी स्वास्थ्य मिले। शिक्षा विभाग क्यों बनाए गए? कि लोगों को अच्छा शिक्षा मिले। विद्युत विभाग क्यों बनाए गए? लोगों को निर्बाध गति से विद्युत मिल सके। लेकिन आप किसी विभाग में चले जाइए, आपको सुविधा की जगह असुविधा मिलेगी, इंतजार करना पड़ेगा, फाइलों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। आज वही बात कर रहे हैं कि यहाँ पे पेड़ों का जो विपरीत स्वभाव है, धूप लगती है। यानी संस्थाएं तो बनाई गई थी, लेकिन वो संस्थाएं किस लिए हो गई हैं? वो संस्थाएं आपके लिए दर्द का सबब बने, इस व्यवस्थाओं से बिल्कुल उब गए हैं। इसलिए कहते हैं कि चलो चले उम्र भर के लिए। ये कहते हैं कि अब इन व्यवस्थाओं में मुझे रहना ही नहीं है। अब इससे जब व्यक्ति उब जाता है एक सिचुएशन से, एक परिस्थिति से, तो क्या कहता है कि चलो चले यहाँ से उम्र भर के लिए, अब इस परिस्थिति में हमको नहीं रहना है। कहते हैं आगे की पंक्तियों में कि न हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे। कहते हैं कि देखिए, कुछ लोग अभाव में जीने के आदी हो जाते हैं, या ऐसी चीजों की, ऐसी परिस्थितियों के आदी हो जाते हैं। चलो आपका शोषण हो रहा है, आप शोषित हो रहे हो, लेकिन आप आवाज नहीं उठाते हैं। इस बात को ये बताना चाहते हैं और कहते हैं कि यहाँ के लोग ही ऐसे हैं, ऐसे प्रवृत्ति के हैं। ना हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे। अगर ये लोग अभाव में जीने के आदी हैं, कमीज नहीं है तो कमीज पाने का प्रयास नहीं करते हैं, कमीज नहीं है तो उसे पाने का प्रयास नहीं करते हैं, बल्कि पाँव से ही अपने पेटों को ढक लेते हैं। कहते हैं लोग कितने मुनासिब हैं, ये लोग कितने योग्य हैं कि इस सफर के लिए अगर इनके साथ मैं संघर्ष करने का विचार बनाऊं, इन लोगों के साथ मैं संघर्ष की बातें करूं, तो ये लोग कितने मुनासिब हैं, कितने योग्य हैं कि इनके साथ मैं लड़ाई लड़ सकूं। क्योंकि ये लड़ाई अपनी खुद नहीं लड़ना चाहते। जब व्यक्ति अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ना चाहता है तो दूसरे लोग कैसे उनकी लड़ाई लड़ेंगे? बात को दुष्यंत जी कहते हैं कि हाँ, लोग तो अभाव में जीने के आदी हो गए हैं, शोषण के आदी हो चुके हैं। नहीं कमीज है तो फर्क ही नहीं पड़ता, कमीज पाने का प्रयास ही नहीं करेंगे।
अरे आपको अधिकार, आवाज उठाएं तब आपको अधिकार मिलेंगे। कहते हैं यहाँ लोग ऐसे ही आदि, इनके संघर्षों को मैं कैसे करूं, ये लोग कितने योग्य हैं कि इनके साथ मैं संघर्षों को आगे बढ़ाऊं। एक बड़ी ऊंची बात करते हैं, खुदा न सही, खुदा नहीं न सही, आदमी का ख्वाब सही। खुदा मतलब ईश्वर। तो कहते हैं कि ईश्वर होता है, कुछ लोग ऐसे प्रवृत्ति के हैं, नास्तिक प्रवृत्ति के होते हैं, और कहते हैं ईश्वर का अस्तित्व नहीं होता है। लेकिन कहते हैं ऐसे लोगों के लिए मैं कह रहा हूं जो ईश्वर के बारे में विश्वास नहीं करता है, क्योंकि सबसे बड़ा विश्वास ईश्वर विश्वास होता है। आप किसी भी धर्म, किसी भी मजहब के हो, आप उस धर्म में आस्था रखते हैं तो आप सही मार्ग पे चल रहे हैं। कोई भी धर्म छोटा होता है ना बड़ा होता है, सभी धर्म बराबर। बस आवश्यकता क्या होती है, उस धर्म का अच्छी बातों का अनुपालन करना। तो कहते हैं कि खुदा नहीं ना सही, चलिए एक मिनट के लिए हम भी मान लेते हैं। कहते हैं कि जो चीज दिखाई देता है उसी का प्रमाण होता है, ईश्वर दिखाई नहीं देता है इसलिए उसका प्रमाण नहीं है। चलिए एक मिनट के लिए मान लेते हैं आदमी का ख्वाब ही सही। लेकिन चलिए इस ख्वाब के बहाने अच्छे सपने तो आदमी देखता है, इधर उधर दिन भर उलझा रहता है, किसी मंदिर में गया, किसी मकबरे पे गया, किसी मस्जिद में गया, तो इबादत में पूजा में क्या मानता है, कोई बुरा मानता है कि हमारे साथ बुरा हो जाए। सभी लोग अच्छा मानते हैं, ईश्वर मुझे अच्छे से रिजल्ट आ जाए, अच्छा पास हो जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, यूपीएससी पास कर लूं, एसएससी एग्जाम पास कर लूं, आगे चला जाऊं। एक अच्छे सपने आते हैं, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो क्या होगा, मेरा एक हॉस्पिटल होगा, मेरा एक हॉस्पिटल होगा और तमाम पैसे आएंगे, ये काम करूंगा वो काम करूंगा। एक सपने देखते हैं, किसके बहाने, उस खुदा के बहाने, वो ईश्वर के बहाने। कहते हैं कि चलिए ईश्वर नहीं है लेकिन फिर भी मैं मान रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं नहीं होता है, चलिए नहीं है, कम से कम आप ईश्वर के बहाने एक ख्वाब को मानेंगे ना। लोगों के अंदर एक एक विचार जिंदा होते हैं, एक सपने जिंदा होते हैं। उसी बहाने, ईश्वर के बहाने लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं, अपनी जो है चीजों को ईश्वर के सामने प्रकट करते हैं। कम से कम इतने गरीबी, त्रादासी और भयंकर पीड़ा में लोग हैं, कम से कम कुछ क्षण के लिए ईश्वर के बहाने लोगों की आंखों में एक अच्छा दृश्य तो दिखाई देता है, एक अच्छे सपने तो दिखाई देते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। कहते हैं मुतमईन है कि पत्थर पिघल सकता नहीं। मुतमईन उर्दू का ही शब्द है। मुतमईन का अर्थ होता है आश्वस्त, निश्चिंत। यहाँ के लोग मान चुके हैं कि कुछ भी नहीं हो सकता। अरे हो सकता है। एक विचारक ने क्या कहा था कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकते, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकते। तबीयत से एक पत्थर पत्थर तो उछालो यारो। एक पत्थर उछालने की आवश्यकता है, आप उछालेंगे, हो सकता है हम तक पहुंच जाए और आसमान में भी जो है सुराख हो सकता है। तो कुछ भी चीजें, इफ यू थिंक यू कैन, यू कैन, यू कैन, यू कैन, अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो निश्चित तौर पे आप वो काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ के लोग तो आश्वस्त हो चुके हैं। क्या आश्वस्त हो चुके हैं, वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल सकता नहीं। पत्थर पिघलेगा, पत्थर पिघल के क्या बन जाता है, पाउडर बन जाता है, उसको पीस दिया जाता है, फिर पानी डाल के उसे मुलायम कर दिया जाता है। पत्थर भी पिघल सकता है, सीमेंट बना लेता है इंसान। लेकिन आप विश्वास रखेंगे तब ना। कहते हैं कि मुतमईन है कि पत्थर पिघल सकता नहीं, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए, और मैं बहुत बेकरार हूं, मैं बहुत उत्साहित हूं। किस बात को लेकर, कि हे ईश्वर, हे अल्लाह, मेरे आवाज में वो असर दे, ताकि हिंदुस्तान की जो आम जनता है, जो सोई है, अपने अधिकारों को नहीं जानती है, वो जाग उठे, अपने अधिकारों को जान सके। हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे ईश्वर, मेरे आवाज में वो असर दे, मैं असर के लिए बेकरार हूँ। मेरी आवाज इतनी असरकारी हो कि यहाँ के सोए लोगों में वो चीजें उत्पन्न कर सके, लोगों में जागरूकता ला दे, लोगों में परिवर्तन लाए। मैं इसलिए बेकरार हूँ क्योंकि यहाँ के लोग तो आश्वस्त हो चुके हैं। क्या आश्वस्त हो चुके हैं, यहाँ के लोग क्या आश्वस्त हो चुके हैं कि यहाँ का जो शासन है, प्रशासन है, वो पत्थर दिल है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। परिवर्तन हो सकता है, कोशिशें करना चाहिए। कहते तेरा निजाम है कि सिल जुबान शायर की। निजाम प्रशासन को कहते हैं, निजाम जो शासन होते हैं, उर्दू के लफ्ज होते हैं, शासन या प्रशासन को कहते हैं। कहते हैं कि निजाम में इतनी ताकत नहीं है किसी भी शासन में, चाहे अंग्रेजों का देश गुलाम रहा है। प्रेमचंद ने अपनी रचनाएं लिख दिया है। कौन सी रचनाएं, सोचे वतन, बड़ी क्रांतिकारी रचना थी, अंग्रेजों ने उसे जला दिया क्योंकि युवाओं को भड़का रही थी। युवा क्रांतिकारी बन रहे थे, युवा देश की आजादी में, लड़ाई में भाग ले रहे थे, इसलिए वहां पे परिवर्तन
का परिवर्तनकारी रचना हो रही थी, इसलिए उसको जला दिया। लेकिन कहाँ हार मानने वाले थे। जहां न पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि। सूर्य की किरणें तो हमारे स्किन पे स्पर्श करेंगे, विटामिन डी मिलेगा, लेकिन कभी कभी की ऊर्जा कहाँ मिलेगी? हृदय में। हृदय स्थल को प्रभावित करता है, रोमांचित कर देता है। यह जन्म भयो किस अर्थ आयो, कुछ काम करो कुछ काम करो। खाने पीने और सोने के लिए जन्म नहीं हुआ। आपका जन्म किस लिए हुआ? कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ इतिहास रचने के लिए आपका जन्म हुआ, केवल खाने पीने के लिए नहीं। तमाम और भी रचनाएं। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चिट्ठी दाना लेकर 100 बार चढ़ती है, गिरती है, उसकी एक कोशिश बेकार नहीं जाती, एक बार चढ़ ही जाती है। कोशिशें करें, कोशिशें कामयाब होती हैं। मैं तो बार बार कहता हूँ, और चीजें हैं कि नो डिफीट इज फाइनल अनटिल यू कीप ट्राइंग। आपकी हार तब तक निश्चित नहीं है कि जब तक आप प्रयास करते हैं। आप हारे तभी माने जाएंगे जिस दिन आपका प्रयास कम हो जाएगा। इसलिए अंतिम क्षण तक आप प्रयास को जारी रखें। कहते हैं निजाम में इतनी ताकत नहीं है, यहाँ की सरकार में, अंग्रेजों में इतनी ताकत नहीं थी कि किसी मूवमेंट को रोक दिए। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाए, तमाम ऐसे मूवमेंट चलाए, उनको ताकत नहीं थी कि वो रोक दे। अंग्रेज भी डरते थे। यहाँ भी तमाम धरना प्रदर्शन होते हैं, तमाम धरना होते हैं, ये रोका नहीं जाता है। इसीलिए एक कमेंट भी आया कि बैल कितने भी अड़ियल हो, किसान जोती लेते हैं। किसानों ने धरना दिया, सरकारों को झुकना पड़ा। ये आज की सरकारें झुक जाती, अंग्रेज भी झुक जाते थे। असहयोग आंदोलन, नमक तोड़ो आंदोलन, तमाम मूवमेंट जो थे महात्मा गांधी ने चलाए थे, और अंग्रेज को झुकना पड़ा। आज भी सरकारें झुकती हैं। किसान बिल वापस करना पड़ा, सरकार को किसानों के आगे झुकना पड़ा। तो निश्चित तौर पे ये निजाम जो है वो झुकेंगे। क्यों? क्योंकि जो शायर है, साहित्यकार है, लोगों को जागरूक करता है, लोगों को इंसानियत की ओर ले जाता है, लोगों की मानवता की ओर ले जाता है, लोगों के बीच में मानव कैसे बने, कैसे ह्यूमन लाइफ हो। क्योंकि ह्यूमन लाइफ इज एन आर्ट। जीवन जीना, लिविंग इज एन आर्ट। जीवन जीना एक कला है। जिस दिन आपको कला आ गई ना, जैसे बांसुरी है, बांसुरी बहुत डिफिकल्ट है। बांसुरी बेचने वाला बहुत अच्छा बजाता है, बच्चे ले लेते हैं और फिर बेसुरा बजाते हैं। लेकिन जिस दिन आपको डिफिकल्ट है, उसमें छिद्र छिद्र बाधाएं बाधाएं हैं। वैसी जिंदगी है, जिंदगी में भी डिफिकल्टी, बाधाएं बाधाएं हैं। लेकिन जिस दिन आपको बांसुरी बजाने आ जाएगी ना, उस दिन मधुर संगीत आएगा, उस दिन जिंदगी आपकी मधुर बन जाएगी, जिंदगी में आनंद होगा। वैसे भारत का 194वां नंबर है हैप्पीनेस की लिस्ट में। फिनलैंड और अमेरिका जैसे देश शीर्ष स्थानों की सूची में आते हैं। भारत का 150 के ऊपर है आपका जो अंकड़ है, क्योंकि यहाँ पे तमाम सुविधाएं हैं, लेकिन यहाँ के लोग काफी दुखी हैं। कहते हैं कि तेरे निजाम में इतनी ताकत नहीं है कि जो सिल दे जुबान शायर की, मैं बेकरार हूँ। सॉरी, एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। बहर क्या है? ये उर्दू का लफ्ज बहर मतलब छंद। जो दो बोल, दो पंक्तियां लिखी गई हैं वो छंद, यानी एक बहर है। कहते हैं सावधानी मैं बरत रहा हूँ ये पूरी रचना के लिए जो मैंने क्रिएशन किया है। देखिए, तमाम मैं सरकारों के खिलाफ आवाज उठाया हूँ। मैं सावधान कर रहा हूँ अपनी इस रचना से कि आप लोग भी न डरें, आवाज उठाएं। आपको अधिकार मिले हैं। कुछ अधिकार जन्म से होते हैं और कुछ अधिकार जन्म के कुछ समय बाद होते हैं। जैसे इक्वलिटी, फ्रीडम, ये आपको बाय बर्थ मिले हैं। लेकिन वोटिंग का अधिकार आफ्टर 18 ईयर्स, 18 साल के बाद मिले। और भी कुछ ऐसे अधिकार हैं जो आपको 18 साल के बाद मिले हैं। कहते हैं इस बहर के लिए, इस रचना के लिए सावधान मैं कर रहा हूं कि आप डरे नहीं, आप डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अंतिम दो पंक्तियां कंक्लूजन की पंक्तियां हैं, उपसंहार की पंक्तियां हैं, क्योंकि लगे लोगों को कि ये देश की विरोधी बातें कर रहे नहीं, ये अपने अधिकार को जगा रहे हैं। इसलिए अंतिम दो पंक्तियां देश को समर्पित करते हैं और कहते हैं जिए तो अपने बागीचे में गुलमोहर के लिए। गुलमोहर मतलब देश। अगर आपको जिंदगी मिले, जिंदगी को ईश्वर से यही कामना करें, हमें पलायन न करना पड़े, हमें दूसरे देशों में न जाना पड़े, अपनी मातृभूमि में ही रहना पड़े। जिए, अगर जिए तो खाने पीने के लिए न जिए, देश के लिए जिए। भगत सिंह को भी जिस दुनिया में रहना था, सरेंडर कर दिए होते, जान बच गए। 23 साल की अवस्था थी, दुनिया नहीं देखी थी। उनके पास भी बहुत सारे सपने थे,
लेकिन उन्होंने आहुति कर दी अपनी पूरी जिंदगी, जिंदगानी सबको आहुति कर दी। किसके लिए? देश के लिए। जिए तो गुलमोहर के तले, किसके लिए? गुलमोहर मतलब देश के लिए। मरे तो गैर को, अगर आपको गैर की गलियों में व्यवस्था अपने देश में न मरे, गैर के देश में मरना पड़े, तो उद्देश्य आपका क्या हो? गुलमोहर के लिए, देश के लिए। वीर अभिनंदन, चूंकि उनकी जहाज पाकिस्तान में पहुंच गई थी, अगर उन्हें वहां मरना पड़ता, उन्हें अगर वहां मरना पड़ता तो उनके लिए था। उनका उद्देश्य क्या था? देश के लिए था। कोई सूचना सोचते नहीं कि हमको यहाँ पे मार दिया जाएगा, सारी गोपनीय सूचनाएं मैं बता दूं, लेकिन उन्होंने बताया नहीं एक भी गोपनीय सूचना। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे देश सर्वोपरि होता है। कहते हैं अगर कभी दुर्भाग्य से मरना पड़ा दूसरों की गलियों में, लेकिन आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए? उस समय भी आपका उद्देश्य देश सर्वोपरि है, व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, देश सर्वोपरि है। अंतिम दो कंक्लूजन उपसंहार की पंक्तियां थी। इस तरह एक ब्रीफ आइडिया में आपने आज देखा गजल दुष्यंत कुमार की, ये बड़ी मार्मिक रचना थी। निश्चित तौर पे आपको ये सजग कर रही होगी कि आप अपने अधिकारियों के लिए जागरूक रहें। जिस दिन आप अपने अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, निश्चित तौर पे आप परेशानियों के सबब में बन जाएंगे। तो यहीं पे विराम करते हैं। आगे हम जो है नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे अलग चर्चाएं करेंगे।